गुड इन दैट, बट कभी कभी आई एम वेरी बैड इन दैट। लोग इसे तोरी कहते हैं, पर हमारे साइड में यानी कि यूपी और बिहार के साइड में हम लोग इसको नेनुआ कहते हैं। वैसे मेरा भी थॉट है। तो हाँ, चलो आज मैं अपनी नाइट लाइफ शेयर करती हूँ, क्योंकि डे लाइफ तो मैंने आपसे शेयर की कि सुबह उठते ही मुझे ऑफिस जाना होता है, घर पर अरेंज। मैं अभी अपनी फैमिली से सबसे दूर आकर रह रही हूँ, बाहर आकर अकेले सर्वाइव करना और इतने छोटे से शहर से होते हुए इतनी बड़ी शहर में आकर। देखो यार, लाइफ ना इतनी इजी नहीं होती जितना दिखता है। जैसे कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग कितने खुश हैं, कितना बिंदास जी रहे हैं। तो हाय गाइस, आज का मैं दूसरा ब्लॉग शूट करने वाली हूँ और आज जो है ये ब्लॉग डिटेल्स में शूट होगा, जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखो यार, लाइफ ना इतनी इजी नहीं होती जितना दिखता है। जैसे कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग कितने खुश हैं, कितना बिंदास जी रहे हैं। मेरा मोटो ऑफ मेकिंग ब्लॉगिंग यही था ना, एक तरीके से कि यार मैं भी जब छोटी थी ना तो मुझे लगता था कि सब बाहर जा रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं। पर टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि मैं अभी अपनी फैमिली से सबसे दूर आकर रह रही हूँ, बाहर आकर अकेले सर्वाइव करना और इतने छोटे से शहर से होते हुए भी इतनी बड़ी शहर में आकर रहना इतना आसान नहीं होता। हमें यहाँ सब कुछ खुद से करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा होता है। डस्टिंग, क्लीनिंग, फूड मेकिंग, घर को अच्छे से मैनेज करना, ये सब इतना आसान नहीं होता। दूसरी बात ये हो जाती है यार कि मतलब यहाँ पे ना, जैसे कि हम छोटे शहर के लोग हैं, हम बड़े ऑनेस्ट और मतलब इतना मुँह मिट्ठू तो नहीं बन रही हूँ, पर हाँ यार हमें बात पे हम बहुत अटैच्ड और बहुत क्या बोलते हैं, केयर थॉट के होते हैं। तो यहाँ हमें ना हर चीज़ पे लेसन मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बात पे लोग धोखा देते हैं, बात पे यहाँ पे स्ट्रगल है। बिजली बिल से लेकर पानी, खाना, हर चीज़ यहाँ पे खरीदना पड़ता है, क्योंकि हमारे शहरों में क्या है कि सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सब साथ में मिलकर रहते हैं। पर यहाँ बहुत स्ट्रगल सा है, तो यहाँ ना एक अकेलापन सा रहता है, स्पेशली जब आप अपने परिवार से दूर रहते हैं, क्योंकि कहाँ पे आप सभी मिल के रहते हैं। मतलब हम बता देते कि मेरे पापा और मेरी फैमिली के बारे में बताऊँ तो मेरे पापा लोग 9 भाई बहन थे। तो आप सोच लो कि अब इतनी बड़ी फैमिली से हूँ जहाँ पे सभी मिल के रहते थे, अब वहाँ पे ना पूरा यहाँ अकेले। ऑनेस्ट, घर के का जो खाने की बात होती है ना, जो याद आता है वो नहीं हो पाता है। अब क्या है ना कि यहाँ पे ना लोग जैसे बाहर के खाने और ये सब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट ये शहर मेट्रो सिटी में रहना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ यहाँ एक्सपेंसिव है। तो मैं जनरली खुद से खाना बनाकर खाती हूँ और ऐसे मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े से ही बचाकर, जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो थोड़ा थोड़ा बचाकर घर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वैसे मेरा भी थॉट है। तो हाँ, चलो आज मैं अपनी नाइट लाइफ शेयर करती हूँ, क्योंकि डे लाइफ तो मैंने आपसे शेयर की कि सुबह उठते ही मुझे ऑफिस जाना होता है, घर वर अरेंज कर फिर मैं शाम को आती हूँ। तो जैसे कि मुझे सफाई की आदत होती है, तो मैं घर क्लीनिंग वीनिंग करके उसके बाद घर पर खाना क्या करना है, कैसे करना, वो सब में लग जाती हूँ। तो चलो आगे के स्टेप को शेयर करती हूँ मैं आपसे। आई होप यू लाइक इट। तो शुरुआत बेडरूम से करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने बेड से चादर हटा रखा है पहले से, और मुझे साफ बेडशीट की बहुत शौक़ है। तो मैंने सबसे पहले अपना बेड अरेंज करने को सोचा। जल्दी जल्दी करके मैंने अपने बेड पे प्यारी सी चादर बिछाई। वैसे यार आपको तो पता ही है कि हमारे साइड में लोग जज जो हैं लोगों का बेडरूम देख कर कहते हैं। वैसे मुझे लगता है कहीं पर भी ऐसा होता है, और ये अच्छी भी आदत होता है, और अच्छी गृहिणी भी वही होती है और अच्छी लड़कियां भी वही होती हैं जो अपने घर को सजा कर रखती हैं। तो मैं उनमें से एक हूँ। नेनुआ बनाते हैं, जिसको कि दिल्ली में, नोएडा के लोग इसे तोरी कहते हैं, पर हमारे साइड में यानी कि यूपी और बिहार के साइड में हम लोग इसको नेनुआ कहते हैं। गाइस, मुझे इस सब्जी की सबसे अच्छी बात ये लगती है ना कि जिस तरीके से अभी टमाटर ने एक अलग ही भूकंप मचा रखा है महंगा करके। इस सब्जी की सबसे अच्छी बात है ना कि इसमें आप टमाटर नहीं भी डालते हैं ना तो सब्जी उतनी अच्छी बनती है जितनी कि टमाटर के साथ आलू की सब्जी बनती है। समझ ही गए हो आप, क्योंकि जितने भी यहाँ पे यूपी और बिहारी लोग हैं ना, उनको पता होगा कि आलू का सब्जी क्या होता है। मतलब हम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, जो स्वाद अपने हाथ के खानों में होता है वो कहीं भी नहीं होता है, या फिर माँ के हाथ के खानों में। पर लकीली मैं एक लड़की हूँ और छोटे शहर की भी हूँ, और तुम्हें तो पता ही होगा भाई, हमारे यूपी के साइड में हम मिडिल क्लास फैमिली अपनी बेटियों को टाइम से पहले ही खाना बनाना, सब कुछ करना सिखा देते हैं। तो लकीली इकलौती बच्ची को भी खाना बनाना आ ही गया। मतलब हाँ, अकेली थी, बचपन से बाहर रही थी,
तो बहुत पहले ही खाना बनाना तो सीख तो लिया था, लेकिन इसका इस्तेमाल इस टाइम पे होगा ये मुझे इस शहर में ही आके पता चला। ऐसे मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है तो मैंने सोचा जल्दी से आटा सान कर हाँ अपने लिए रोटियां भी बना लूँगी। पर आटा गूँधते गूँधते मुझे ख्याल आया कि अभी तो मुझे भूख लगी नहीं है, तो जब मुझे भूख लगेगी तब मैं रोटी बना लूँगी। ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी तैयार ही हो चुकी है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। काश गाइस मैं आपको खिला सकती। तो साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बीमारियाँ फैल रही है। और ये रहा मेरा आटा गूँध चुका है। अब मैं थोड़ा सा और फिर से क्लीनिंग कर देती हूँ। और सब्ज़ी ऑलमोस्ट मेरी रेडी हो चुकी है, तो मैं इसमें अपना सीक्रेट शेयर कर रही हूँ, नींबू। ये मैं किसी को बताती नहीं, मेरे घर वाले हमेशा कहते हैं कि क्या खाना बनाती है, नींबू मेरा सीक्रेट है। कैसे भी सब्ज़ी बनाओ नींबू डालो, बहुत टेस्टी लगती है। तो सब्ज़ी तैयार हो गई है, अब इसे ढक देते हैं। खाना तैयार हो चुका है, अब चलो। सो हाय गाइस, अब ऑलमोस्ट डिनर सब कुछ रेडी कर लिया है मैंने। और जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मैं फ्री होकर अपने बेड को अरेंज करके सब कुछ टेंशन फ्री होकर बैठ चुकी हूँ। तो मैं अब चूँकि नोएडा है, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ बहुत डिहाइड्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम है, मतलब मैनी प्रॉब्लम्स। सो मैंने सोचा क्यों ना स्किन केयर की जाए अगर टाइम है तो मेरे पास अभी ये प्लम का मुल्तानी मिट्टी वाला मतलब क्लियर फेस मास्क है। तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ, अपने फेस पर अप्लाई करने वाली हूँ। तो इससे क्या होता है कि स्किन ग्लो करता है और भी अच्छे दिखते हैं। तो लेट्स ट्राई। तो देख सकते हो आप, ये कितना प्यारा सा दिख रहा है। तो इसे धीरे धीरे करके अपने फेस पे जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं। हालांकि मेरी दादी कहती थी और जितने भी मेरे बड़े हैं बल्कि कहते थे कि इसको लगाते टाइम कुछ बोलते नहीं है, पर चुप रहना मेरे से हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे बात करना तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि मैं जैसे कि अभी अप्सरा दिख रही हूँ। तो अभी मुझे सबसे चैलेंजिंग टास्क करना है कि मुझे चुपचाप से बैठना है। वैसे ये इतना भी चैलेंजिंग नहीं है, आई मीन आई एम वेरी गुड इन दैट, बट कभी कभी आई एम वेरी बैड इन दैट, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ देर में, फिर मैं आपको अपनी सुंदर सी त्वचा दिखाऊंगी, ठीक है। सो हाय गाइज, अभी मैं आ गई हूँ वापस। और जैसा कि देखा मैंने फेस पैक को वो हटा दिया, अभी वॉश करके आई हूँ। और अभी देख सकते हैं, तो मैंने सोचा कि फिर नहा ही लेते हैं क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। और डिनर की भी पूरी तैयारी हो चुकी है क्योंकि मैंने रोटियां जो बची थी उसे भी बस सेक ही ली, क्योंकि काम ख़त्म हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। पर इसको मैं पहले इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। इसका नाम है डोलू राम। मैंने कई बार इंस्टाग्राम के लाइव पे भी बताया था। हाँ, वैसे मैं ना आपसे, मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से एक थॉट चल रही थी, मैंने सोचा आपसे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह पे अभी एक ट्रेंडिंग ये चल रहा है जिसमें कि लोग सब कोई वही बात कर रहे हैं कि SDM वो जो वाइफ थी उसने धोखा दिया, और ऐसे करके बहुत सारी, मतलब हर जगह पे यही चर्चा चल रहा है। तो मतलब यार मेरा ना उस समय भी था कि यार कभी भी ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, दूसरा हाथ लगता है। वैसे कुछ हो जाते हैं कि ख़राब केसेस हैं, लेकिन यार एक औरत पे इस तरीके से उंगली उठाया जा रहा था और सामने से पता चल रहा था कि उसका पति बेचारा है, ये है वो है। पर ऐसा क्या हो गया कि उसने छोड़ा? तो अभी तो मतलब इस मामले की जब पूर्ण रूप से जांच और पड़ताल की गई तो उसमें ये मामला सामने आया है अभी कि उसका जो पति था उसने मतलब उसे धोखा देकर शादी किया था। उसने दिखाया था कि मतलब ग्राम पंचायत कुछ बड़ा पोस्ट पे था वो, और ये दिखाकर उसने उससे शादी की थी। शादी की कार्ड में ये लिखा हुआ था, उसके लड़की के पिताजी ने दिखाया था। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि देखो यार, हमें तो पता नहीं है, हम तो बुलेट शॉट्स के शिकार बन रहे हैं। क्योंकि मैं भी मीडिया से थी और बिलोंग करती थी, पर कुछ कारण था कि मैंने मीडिया इंडस्ट्री छोड़ दी। और मैं जब आपसे क्लोज आ जाऊँगी और जब हमारा एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा तो मैं भी आपको बताऊँगी कि मैंने मीडिया इंडस्ट्री क्यों छोड़ा था। पता नहीं यार मेरे साथ क्या है। अभी रात के मतलब 2:30 बज रहे हैं और मुझे अभी तक नींद नहीं आ रहा। पता नहीं, मुझे ये बचपन से है ये बीमारी कि मुझे नींद ही नहीं आती है। मैं उधर करती रहती हूँ, कुछ करती रहती हूँ, या फिर डोलू राम को लेकर। और पता है कि एक मेरा ना इसके साथ ऐसा रिश्ता है ना कि मतलब मैं इसके बगैर तो कभी सो ही नहीं सकती। मैं क्या करूँ, ये ब्लॉग चल तो जाएगा ना। कोशिश तो कर रही हूँ। चलो एक फ़ायदा तो हुआ, अकेले नहीं रहे, मन तो लग जाता है ना। और कम से कम फीलिंग तो शेयर कर सकती हूँ किसी से।